हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांक्षन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी बॉस लव बी सर्वेंट का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई चैनल पर न्यू है, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अंकल ईबो और जान दोनों को अपने मेंशन में बुलाते हैं, जहाँ ईबो जान को लेके मेंशन में जाता है। हाईक्वान को जब ये पता चलता है कि ईबो जान ने एक साथ नाइट स्पेंड की है, तो वो ईबो को बहुत टीज करते हैं, जिस पर ईबो थोड़ा गुस्सा होता है। और बेचारा ईबो बहुत शाय भी फील कर रहा था, पर ब्रदर हाईक्वान तो उसे टीज करने का कोई मौका ही नहीं छोड़ते। फाइनली जान जान जो शर्मा जाता है हाईक्वान की बातों से, और वो जल्दी से मेंशन के अंदर चला जाता है। अंकल जैसे ही जान को देखते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और वो जल्दी से जान को हक कर लेते हैं। जान भी अंकल को हक कर लेता है। अंकल कहते हैं, जान कैसे हो तुम? जान कहता है, अंकल मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अंकल कहते हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ और तुम्हें देख के तो मैं बहुत अच्छा हो गया। जान के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी ईबो और हाईक्वान भी बिल्कुल अंकल के सामने खड़े थे, लेकिन अंकल का तो पूरा फोकस बस जान पर था। हाईक्वान कहते हैं, पता है ईबो, मुझे ऐसा लगता है जब भी जान अंकल के सामने होता है तो हम दोनों कुछ भी नहीं है। ईबो कहता है, सच कहा ब्रदर आपने। पता नहीं, अंकल जान से इतना प्यार करते हैं कि सच में हम दोनों को पूरी तरीके से भूल जाते हैं। हाईक्वान स्माइल करने लगते हैं। फाइनली थोड़ी देर दोनों बात करने के बाद अंकल थोड़ा गुस्से वाले फेस में ईबो की तरफ देखते हैं। ईबो कहता है, क्या क्या हुआ अंकल? अंकल कहते हैं, ईबो मैंने तुमसे कुछ कहा था, तुमने उस बारे में क्या सोचा है? ईबो कहता है कि किस बारे में अंकल? तभी अंकल कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेंशन में वापस आ जाओ। ईबो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, अंकल मैंने आपसे कहा था ना, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। अंकल कहते हैं, ठीक है तुम टाइम ले लो, पर जान जान आज से इसी मेंशन में रहने वाला है। ईबो कहता है, क्या? अंकल कहते हैं, हाँ मैंने कहा ना, जान अब नहीं जाएगा। जान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जान एकदम से बड़ी बड़ी आंखों से अंकल की तरफ देखने लगता है। तभी अंकल जान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्यों जान, क्या तुम अपने अंकल को छोड़ के जाना चाहते हो? बेचारा जान क्या कहे, जान कुछ भी नहीं कहता। तभी वो कहता है, नहीं अंकल, वो मेरे साथ जाएगा मेरे मेंशन में। हमने आपसे कहा था ना कि मैं कुछ दिन में आ जाऊंगा, जब तक जान मेरे साथ ही रहेगा। अंकल कहते हैं, बिल्कुल नहीं। जान तुम किसके साथ रहना चाहते हो? इस मेंशन में रहना चाहते हो, ईबो के साथ जाना चाहते हो? जान तो कुछ भी नहीं कह पा रहा था, और हाईक्वान इस बात का बहुत एंजॉय कर रहे थे। उनके चेहरे पे तो एक बड़ी सी स्माइल थी। तभी वो जान से कहते हैं, जान इन दोनों को बात करने दो, चलो मैं तुम्हें मेंशन दिखाता हूँ पूरा। ऐसा कह के वो जान को अपने साथ ले जाते हैं। उधर ईबो और अंकल इसी बात पर बहस कर रहे थे कि जान जाएगा या रहेगा। ईबो कहते हैं, अंकल हम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अंकल कहते हैं, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि तुम वापस मेंशन आ जाओ। ईबो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है अंकल, हम 2 दिन बाद वापस आ जाएंगे। अंकल कहते हैं, ठीक है तो तुम चले जाओ, 2 दिन बाद वापस आ जाना, पर जान कहीं नहीं जा रहा है। ईबो कहता है, पर जान को मैं लेके जाऊंगा, आप जानते हैं कि मैं जान के बिना नहीं रह सकता। तभी ईबो को याद आता है कि उसने अपने अंकल से क्या कह दिया। तभी अपना ईबो अपना फेस नीचे कर लेता है। अंकल फेस पे एक स्माइल आ जाती है। उधर हाईक्वान जान को पूरा मेंशन दिखाने लगते हैं। तभी हाईक्वान जान को ईबो के रूम में ले जाते हैं, जो बहुत बड़ा और बहुत ब्यूटीफुल था। हाईक्वान जान को के जान से कहते हैं, जान ये तुम्हारा और ईबो का रूम है। जान जब ये सुनता है तो उसके ईयर थोड़े रेड हो जाते हैं और वो अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी हाईक्वान कहते हैं, ओ जान तुम्हें इतना शर्माने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैं ईबो का गगा हूँ वैसे तुम्हारा भी हूँ ना। जान कुछ भी नहीं कहता। हाईक्वान एक स्माइल करते हैं। उधर अंकल जो थोड़ा सीरियस फेस बनाते हैं और ईबो से कहते हैं, ईबो मैं सोच रहा हूँ तुम्हें मिस्टर साहब से बात की। ईबो कहता है, पर अंकल वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। अंकल कहते हैं,
ठीक है, पर जितना जल्दी हो सके मिस्टर साहु से बात करो। ईबू कहता है, पर मैंने कोशिश की थी, मुझे उनकी सेक्रेटरी के द्वारा पता चला कि उन्हें आने में भी कुछ दिन और लगेंगे। अंकल एक गहरी सी सांस लेते हैं। ईबू कहता है, अंकल क्या आप श्योर हैं? आप जान को देख के आपको ऐसा क्यों लग रहा है? अंकल कहते हैं, ईबू मैं गलत नहीं हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो पता नहीं क्या होगा, पर मुझे सच में जान के लिए सोचकर बुरा लग रहा है। अगर जान को ये सब कुछ पता चलेगा तो जान किस तरीके से रिएक्ट करेगा। तभी ईबू कहता है, अंकल अगर कोई चीज़ मेरे जान को हर्ट करती है तो मैं नहीं चाहता कि कोई चीज़ जान को पता चले। अंकल कहते हैं, ईबू लेकिन ये उसका हक है, उसे जानना होगा। और मैं भी जानना चाहता हूँ, तुम भी जानना चाहते हो, हम सब जानना चाहते हैं कि आखिर क्या ये ऐसा क्या हुआ था कि जान को इस तरीके से छोड़ना पड़ा। ईबू एक गहरी सी सांस लेता है। तभी हाईक्वान देखते हैं कि तभी अंकल देखते हैं कि हाईक्वान और जान दोनों ऊपर से नीचे आ रहे थे हंसते हुए। जान को देखते ही अंकल का चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। फाइनली सभी लोग लंच के लिए चले जाते हैं और सभी लोग लंच टेबल पे बैठ जाते हैं। एक मेड आती है, सभी को लंच सर्व करने वाली होती है कि तभी जान कहता है, आप जाइए, मैं सबको लंच सर्व कर दूंगा। अंकल ये देखते हैं तो वो कहते हैं, नहीं जान तुम बैठो, वो कर देगी। अंकल कहता है, पर क्यों? मैं करना चाहता हूँ अंकल, मैं करूँगा। ऐसा कह के वो मेड को वापस भेज देता है। मेड वहाँ से चली जाती है। अंकल हाईक्वान ईबू के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी। फाइनली जान सबको लंच सर्व करता है और खुद के लिए भी। सभी अच्छे से लंच एंजॉय करते हैं। सब थोड़ी देर में सबका लंच फिनिश हो जाता है और सभी जाके लिविंग एरिया में बैठ जाते हैं। तभी अंकल ईबू और जान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम दोनों ने क्या फैसला किया है? जान कहता है, अंकल मैंने कहा ना हम 2 दिन में आ जाएंगे। अंकल कहते हैं, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा ईबू, मैं पूछ रहा हूँ तुमने शादी करने का क्या फैसला किया है? जान ये सुनता है तो एकदम से बड़ी बड़ी आंखों से ईबू की तरफ देखने लगता है। ईबू कहता है, शादी? अंकल कहते हैं, क्यों तुम्हें जान से शादी नहीं करनी? ईबू कहते हैं, हाँ करनी है। अंकल कहते हैं, तो फिर तुम्हें शादी करनी है तो क्या तुम नहीं सोच रहे कि तुम्हें शादी कब करनी है? ईबू कहता है, ठीक है अंकल। तभी अंकल कहते हैं, ठीक है मैंने डिसाइड किया है कि इस 1 वीक में ही तुम दोनों की शादी कर दी जाएगी। ईबू एकदम से उठता है, कहता है, 1 वीक? अंकल कहते हैं, हाँ क्यों, तुम्हें ऐसा लग रहा है? क्यों तुम नहीं करना चाहते ईबू से शादी, जान से शादी? ईबू कहता है, बिल्कुल अंकल मैं करना चाहता हूँ, पर 1 वीक में ही। अंकल कहते हैं, हाँ। जान जान का तो पूरा फेस रेड हो गया था, वो फेस नीचे करके बैठा हुआ था। उसका दिल जब शादी की बात सुनता है तो एकदम से तेज तेज धड़कने लगता है। तभी अंकल कहते हैं, जान तुम बताओ क्या तुम चाहते हो कि जल्दी शादी हो? जान तो कुछ भी नहीं कहता। ईबू ईबू को तो बहुत खुशी हो रही थी, फाइनली जान से उसकी शादी हो जाएगी। जान जो अपना फेस नीचे कर लेता है और कुछ भी नहीं कहता। हाईक्वान कहते हैं, अंकल आप जान को टीज करना बंद कीजिए। सभी हंसने लगते हैं। अब थोड़ी देर बाद ईबू कहता है, ठीक है अंकल अब हमें जाना होगा। अंकल कहते हैं, हाँ जाओ, तुम्हें किसने रोका है? ईबू कहता है, अंकल मैं जान की बात भी कर रहा हूँ। अंकल कहते हैं, नहीं जान नहीं जा रहा। जान जब ये सुनता है तो वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो ईबू के बिना तो नहीं रहना चाहता था। जान ईबू की तरफ देखता है। ईबू जान की तरफ देखता है और कहता है, अंकल मैं कह रहा हूँ ना, मैं 2 दिन बाद जान को लेके यहाँ परमानेंट आ जाऊँगा, लेकिन अभी मैं जाना चाहता हूँ, हमें बहुत कुछ करना है वहाँ पे। अंकल कहते हैं, तुम जाओ, मैंने तुम्हें नहीं रोका, जो कुछ करना है वो तुम्हें करना है ना, जान को नहीं। ईबू कहता है, अंकल मुझे पता है आप मुझे टीज कर रहे हैं, इसलिए प्लीज़ ये टीज करना बंद कीजिए और मैं जान को लेके जा रहा हूँ। ऐसा कह के वो जान का हाथ पकड़ लेता है और वहाँ से ले जाने लगता है। तभी अंकल और हाईक्वान जोर जोर से हंसने लगते हैं। हाईक्वान कहते हैं, ईबो सच में तुम्हारा क्या होगा, तुम अंकल से भी जलस होते हो। ईबो एक गहरी सी सांस लेता है और गुस्से वाली नज़र से अपने ब्रदर की तरफ देखता है। उसके ब्रदर के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है।
तभी अंकल कहते हैं ठीक है, तब तक मैं तुम्हारा रूम बिल्कुल पूरी तरीके से रेडी करा देता हूँ, लेकिन हाँ तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। 2 दिन बाद अगर तुम नहीं आए तो याद रखना मैं जान को लेके यहाँ आ जाऊँगा और तुम्हें इस मेंशन में एंट्री भी नहीं मिलेगी। ईबो एक अनोइंग सा फेस बनाता है, लेकिन फिर उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। और फाइनली जान और ईबो अंकल और हाईकवान से विदा लेते हैं और पूरी तरीके और मेंशन से बाहर आते हैं, अपनी कार में बैठते हैं और चले जाते हैं। जान बहुत खुश था, ईबो भी बहुत खुश था। तभी ईबो जान का हाथ पकड़ लेता है। जान जो ईबो की तरफ देखता है, ईबो कहता है बेबी क्या तुम खुश हो? जान कहता है ईबो कहता है सच में तुम खुश हो ना? जान कहता है हाँ गगा मैं बहुत खुश हूँ। तभी जान कहता है गगा क्या आप खुश हैं? ईबो कहता है ऑफ कोर्स बेबी मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तो 1 वीक का वेट भी नहीं कर सकता, मैं तो तुमसे आज ही शादी कर सकता हूँ। तभी जान कहता है तो फिर आपने अंकल के सामने इस तरीके से क्यों रिएक्ट किया, जैसे 1 वीक आपके लिए बहुत कम है? ईबो कहता है जान मैं बस शौक था। जान के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। ईबो जो कार को साइड में लगाता है। जान कहता है क्या हुआ? ईबो कहता है जान मैं अब खुद को और नहीं रोक सकता। ऐसे कह के वो जान का फेस पकड़ता है और उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। जान की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो बड़ी बड़ी आंखों से बस ईबो की तरफ देखने लगता है, लेकिन ईबो तो जैसे जान को खाना चाहता हो, वो बहुत बुरी तरीके से जान को किस करने लगता है, उसके लॉ लिप को सक लिक करने लगता है। वो जान को बहुत डीपली और हॉट किस कर रहा था। थोड़ी देर बाद ईबो को जब ऐसा फील होता है कि जान को ब्रीथिंग भी नहीं हो रही, तब जाके वो जान को छोड़ता है। जान गहरी गहरी सांसें लेता है और ईबो की तरफ देखने लगता है। फिर वो धीरे से ईबो के चेस्ट पे हिट करता है और कहता है गगा आप बहुत बुरे हैं, हाँ आप रोड पे ये सब कैसे कर सकते हैं? अगर किसी ने हमें देख लिया तो? ईबो कहता है बेबी हमें कोई नहीं देखेगा। ईबो कहता है कि फिर भी गगा हम रोड पर हैं। ईबो कहता है तो मैं अपने बेबी को किस कर रहा हूँ, मैं अपने बेबी को कहीं भी किस कर सकता हूँ, ये तो रोड है। फिर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पब्लिक प्लेस पर भी किस कर सकता हूँ, समझे तुम, सबके सामने। ईबो जो ऐसा बोलता है तो बेचारा जान जो शाय फील करने लगता है, उसका फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है। फाइनली वो दोनों मेंशन में पहुंच जाते हैं। जैसे ही ईबो और जान मेंशन में पहुंचते हैं, मिसेस हान और मिस्टर हान जान और ईबो को देख के बहुत खुश होती हैं। तभी ईबो मिसेस हान से कहता है आंटी आप सारा सामान पैक कर लीजिए, हम 2 दिन के बाद वापस वांग मेंशन रहने के लिए जा रहे हैं। मिसेस हान कहती है कि क्या? ईबो कहता है हाँ मैं और जान 1 हफ्ते में शादी कर रहे हैं, अंकल चाहते हैं हम उनके साथ ही रहें, और आप जानते हैं ना कि आपको हमेशा हमारे साथ रहना है। मिसेस हान कहती हैं हाँ बेटा बिल्कुल। तभी ईबो कहता है ठीक है आंटी, 2 दिन में जितना कुछ है वो आप कर लीजिए, 2 दिन बाद हम वांग मेंशन में शिफ्ट हो जाएंगे। मिसेस हान कहती हैं। फाइनली ईबो और जान अपने रूम में चले जाते हैं। जान जो रूम में पहुंचता है, रूम में पहुंचते ही ईबो जान को पीछे से हक कर लेता है। ईबो जान की नेक पे छोटे छोटे किसेस कर रहा था। जान कहता है गगा क्या कर रहे हो? ईबो कहता है जान तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी ये स्मेल कितना पसंद है, बहुत ज़्यादा, मैं पता नहीं क्यों मैं तुम्हारी इस खुशबू में खो जाता हूँ। जान के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी ईबो कहता है जान कहता है ईबो जो जान के फेस की तरफ देख रहा था। तभी ईबो सोफे पे बैठता है और जान को अपनी लैब में बिठा लेता है। ईबो कहता है जान अगर तुम्हारे मॉम डैड अभी मिल जाते हैं तो तुम क्या करोगे? जान एक पल के लिए तो ईबो को देखता है, फिर कहता है आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं गगा? ईबो कहता है बस मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ जान, तो तुम क्या करोगे? जान कहता है मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं बस उनसे ये पूछूंगा कि उन्होंने मुझे इस तरीके से एक ऑर्फनेज में क्यों छोड़ दिया गगा।
जान की आंखें फिर से नम हो जाती हैं। तभी वो जान को टाइटली हग कर लेता है और कहता है, बेबी मैंने तो बस ऐसे ही पूछा था, पर प्लीज़ तुम रोना मत, तुम जानते हो ना मुझे तुम्हारा रोना बिल्कुल पसंद नहीं है। ईबू कहता है, गगा पर ऐसा कभी नहीं होगा, मुझे पता है, क्योंकि मुझे तो ये भी नहीं पता है कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं, और मुझे कुछ भी नहीं उनके बारे में पता है। तभी ईबू जान को हक कर लेता है और अपने मन में कहता है, जान मैं प्रॉमिस करता हूँ जितना जल्दी होगा तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे सामने होंगे और उन्हें ये जवाब देना ही होगा कि उन्होंने तुम्हें इस तरीके से क्यों छोड़ा। मैं नहीं चाहता कि तुम रोज़ इस बात को लेके दुखी हो कि तुम्हें उन्होंने क्यों छोड़ा। ये सवाल एक बार तो इसका जवाब मिलना ही चाहिए, और अगर ये मिसेस साहू हैं तो मैं उनसे इस बात का जवाब ज़रूर लूँगा कि उन्होंने तुम्हें क्यों छोड़ा। क्योंकि इस चीज़ से जान को भी पता था कि ईबो को भी पता है कि जान कभी कभी अपने पेरेंट्स को याद करके कितना रोता है। इसलिए ईबो को भी जान के पेरेंट्स के ऊपर उतना ही गुस्सा है जितना जान को है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे, और स्टोरी कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय बाय, टेक केयर, और स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।